एक बार की बात है, एक गांव में राहुल और उसकी दादी रहा करती थी। राहुल के मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में शांत हो गए थे। राहुल और उसकी दादी एक खेत में खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। राहुल को जंगली जानवर और पशु पक्षी बहुत ही पसंद थे और वो उन्हें पालना चाहता था, पर राहुल की दादी उसे ऐसा करने नहीं देती थी। राहुल की दादी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राहुल पशु पक्षियों को पालना चाहता था और एक दिन ऐसा हुआ। राहुल बेटा, आज स्कूल की छुट्टी है तो सारे कपड़े धो देना और जितना भी तुम्हारा काम है सब कर लेना, और जो भी होमवर्क बचा हुआ है सब करके खेत पर चले जाना। इधर उधर मत घूमना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ राहुल बेटा? अपना काम हम ही को करना चाहिए। कपड़े और बचे हो तो धुल देना। हाँ दादी माँ, मैंने सारे के सारे कपड़े धो दिए हैं और होमवर्क भी आधा कर लिया है। अब मेरा थोड़ा बहुत और होमवर्क बचा हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी बाड़ी पर ही घूम आता हूँ। आप घर का काम कर लीजिए, मैं बाड़ी में जाके आता हूँ। ठीक है राहुल बेटा, आज मुझे भी बहुत सारी सफाई करनी है। कल हवा चली थी तो बहुत सारे पत्ते आंगन में आ गए हैं। उनको झाड़ कर एक साइड करना है और फिर आग लगानी है। तो आज मैं दिन भर इन पत्तों को ही साफ करूंगी। तो खेत पर तुम ही रहना और ध्यान रखना। ठीक है दादी माँ, मैं बाड़ी में जाता हूँ, वहाँ पर शायद बंदर आ जाए। पर दादी माँ, मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। वहाँ पर एक चिड़िया है, उसने अंडे दिए हैं, उसमें से एक बच्चा हम रख सकते हैं क्या? आप बताएं मुझे, हम उसे पालेंगे, बहुत अच्छे से रखेंगे। नहीं राहुल बेटा, बिल्कुल नहीं। हम किसी भी जानवर को नहीं पालना चाहिए, ना ही खेत में रखना चाहिए। और उसकी गंदगी कौन साफ करेगा, उसे कौन खिलाएगा? तुम तो बाड़ी में जाओ और बंदर का ध्यान रखना। राहुल दादी माँ की बात सुनकर खेत पर चला जाता है और वहाँ पर उसे एक चिड़िया का बच्चा मिलता है जिसकी माँ उसके पास नहीं होती है। और आगे ऐसा होता है। अरे नन्हे बच्चे, कौन हो तुम और तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम इतने छोटे हो और तुम्हारी माँ से दूर हो। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहाँ है तुम्हारी माँ? मेरा नाम चीनू है। मैं, मेरी माँ और मेरे भाइयों के साथ यहीं पर हम खेल रहे थे और कुछ इंसान लोग आए और हमें भगा दिया, तो मैं यहीं पर बिछड़ गया। मुझे मेरी माँ और मेरे भाई नहीं दिख रहे हैं। मैं बहुत देर से यहीं पर उनका इंतजार कर रहा हूँ। यहीं पर थे वो और हम बिछड़ गए। अरे नन्हे बच्चे, तुम्हारे भाइयों और तुम्हारी माँ को तो पड़ोसी खेत वालों ने भगा दिया है। चलो चलो, तुम भी यहाँ से सेफ जगह पर चलो। देखो वो पड़ोसी खेत वाले आ रहे हैं, चलो यहाँ से। ऐसा कहते कहते राहुल चिड़िया के बच्चे को खेत के आखिरी वाले कोने से लाकर घर के पास वाले कोने पर छुपा देता है और पड़ोसियों से बचा लेता है। नन्हे बच्चे, अब तुम यहीं पर रहना और यहाँ से कहीं मत जाना, नहीं तो पड़ोसी तुम्हें पकड़ ले जाएंगे। यहीं पर रहना, समझे? ऐसा बोलकर राहुल को न चाहते हुए भी उस चिड़िया के बच्चे को अपने पास रखना पड़ता है। राहुल नहीं चाहता था कि वो दादी की बात ना माने, पर मजबूरी में उसे ये सब करना पड़ता है और उस चिड़िया के बच्चे को अपने पास रखना पड़ता है। उसे डर इस बात का भी होता है कि वो दादी माँ से क्या बोलेगा, उनसे क्या बात करेगा, कैसे समझाएगा उनको। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है कि दादी माँ क्या बोलेगी। डरा हुआ राहुल घर पहुंचता है और दादी उसके पास आती है। अरे राहुल बेटा, आ गए तुम। खेत पे बंदर तो नहीं थे? खाना खाओगे ना? भूख लग गई होगी बंदर को भगाते भगाते। हाँ राहुल बेटा, होमवर्क कर लेना और अब
चलो चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। अरे दादी माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं उस चिड़िया के बच्चे को यहीं घर के पास ले आया हूँ। जो चिड़िया अंडे देने वाली थी उसमें से एक बच्चा निकला और वो मस्ती कर रहे थे, इतने में पड़ोसियों ने उनको भगा दिया और वो बिछड़ गया। तो मैं उसे यहीं पर ले आया हूँ, नहीं तो पड़ोसी उसे मार देते। दादी माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। राहुल, मैंने मना करा था तुमसे कि मैं मेरे घर पर किसी भी जानवर को या पशु पक्षी को नहीं रखूंगी, फिर भी तुम बहाने बनाकर एक चिड़िया का बच्चा ले आए। सब पता है मुझे, तुम्हें उस चिड़िया के बच्चे को रखना है। नहीं दादी माँ, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं मेरी मर्जी से उस चिड़िया के बच्चे को नहीं लेके आया हूँ। पड़ोसी उसे मार देते, इसलिए मैं यहाँ पर उसे लेके आया हूँ, नहीं तो मैं उसे कभी नहीं लेके आता। उसकी भाई बहन और उसकी माँ बिछड़ गए हैं। झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, इसको ते बाद में करेंगे। पहले उस चिड़िया के बच्चे को यहाँ घर पे ले आओ, नहीं तो उसे जंगली जानवर खा जाएंगे और इसका पाप मुझे लगेगा। पहले उसे यहीं पर ले आओ, फिर बाद में करते हैं क्या करना है उसका। दादी की बात सुनते ही राहुल चिड़िया के बच्चे को लेने के लिए चला जाता है। चलो नन्हे बच्चे, तुम मेरे घर पर चलो। तुम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हो, तुम्हें जंगली जानवर खा जाएंगे और इसका पाप मुझे लगेगा। ठीक है, पर तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुँचाओगे। तुम एक इंसान हो और मैं एक जानवर हूँ। तुम भी बाकी पड़ोसियों जैसे मुझे मार तो नहीं दोगे? बताओ, तुम ऐसा तो नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बाकी पड़ोसियों जैसा नहीं हूँ। मुझे अपना दोस्त समझो। मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से रखूँगा और मेरे घर पर ले जाऊँगा और तुम्हारे मम्मी के पास तुम्हें छुड़वा भी सकता हूँ। ठीक है, आज से हम पक्के दोस्त हैं। मेरे वैसे भी कोई दोस्त नहीं है। चलो चलते हैं तुम्हारे घर। दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। राहुल मन ही मन में चिड़िया के बच्चे को अपने घर रखना चाहता है, पर उसे डर रहता है कि दादी उसे भगा ना दे, और सोचते सोचते वो दादी के पास पहुंच जाते हैं। दादी माँ, देखो मैं वो चिड़िया के बच्चे को ले आया हूँ। हाँ जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तू इस चिड़िया के बच्चे को यहीं पे रखना चाहता है, इसलिए इतना खुश हो रहा है। हाँ दादी माँ, रखना तो चाहता हूँ, पर आप जो बोलोगी वो ही करूँगा। अगर आप इसे छोड़ के आने को बोलोगी तो मैं छोड़ के आ जाऊँगा। हाँ दादी माँ, अगर आप मुझे नहीं रखना चाहती तो मैं चला जाऊँगा। आप राहुल को मत डांटिए, पर मैं भी राहुल के साथ रहना चाहता हूँ। चलो ठीक है, तुम दोनों का इतना ही मन है तो मैं भी इतनी बुरी दादी नहीं हूँ। तुम दोनों साथ रह सकते हो इसी घर में, पर गंदगी का ध्यान रखना, गंदगी बिल्कुल मत करना। ऐसा बोलकर दादी राहुल को चिड़िया को पालने की अनुमति दे देती है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हिप हिप हुर्रे, हम दोनों साथ रहेंगे, खूब मस्ती करेंगे। हिप हिप हुर्रे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।